हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए हम लोग इससे पहले क्या क्या कर चुके हैं उसे थोड़ा समझते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 15th वीडियो है। इससे पहले क्या क्या किए थे, 1 to 10 हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को किए थे, क्योंकि एनसीईआरटी एल्डिहाइड और कीटोन को पहले किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट किया है। तो हम लोग भी 1 to 10 लेक्चर में एल्डिहाइड एंड कीटोन को पढ़ें। 11th से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। 11th लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग किए थे, कॉमन नेम और आईयूपैक नेम। 12 और 13 में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन किए थे। 14 में से हम लोग स्टार्ट किए कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन। उसमें क्या किए थे, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किए थे। इस लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन का सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, यानी बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में आपका केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। सबसे पहली बात, एनहाइड्राइड हम लोग बोलते किसे हैं, एनहाइड्राइड होता है RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ये ग्रुप मेरा कहलाता है एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड बनता कैसे है, जब दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, P2O5 और H2SO4 आप यूज कर सकते हैं, तब आपका प्रोडक्ट बनता है एनहाइड्राइड। रिएक्शन क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग मेनली रिएक्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक सफिशिएंट नोट्स लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो कैसे बनता है, जब दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का, मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OH प्लस एक और मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या क्या होता है, P2O5 हिट, या फिर आप लिख सकते हैं H2SO4। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। क्या एलिमिनेट होता है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल बोले तो H+OH- आयन। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्सली पॉजिटिव, और ये H+ देता है, या फिर से लिखे पार्सली पॉजिटिव और ये पार्सली निगेटिव। OH- और H+ मिलके वाटर बना, और ये दोनों आपस में कंबाइंड किया, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव है कार्बन पे, इस निगेटिव ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा C डबल बॉन्ड OR। यही मेरा क्या है, एनहाइड्राइड है। क्या है, एनहाइड्राइड। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या हम बोल रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है आप जान सकते हैं, याद कीजिए। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3C डबल OH, CH3C OH, ये एसिटिक एसिड है। एक और मॉलिक्यूल आप लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OH, किनके प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मान लीजिए H2SO4। क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट होता है, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3CO, और यहां पे O से कनेक्ट होगा OCH3। इसी का नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर आप आईयूपैक नेम में जाइएगा तो एनहाइड्राइड का क्या सफिक्स यूज होता है, ओइक एनहाइड्राइड। क्या चीज, ओइक एनहाइड्राइड। तो देखिए कितने कार्बन, इस साइड भी 2 कार्बन, इस साइड भी 2 कार्बन, तो 2 के लिए इट सिंगल बॉन्ड है N, और अभी सफिक्स क्या बोले, ओइक एनहाइड्राइड। तो ये क्या होगा, इथानोइक एनहाइड्राइड, इथानोइक एनहाइड्राइड। तो ये इसका आईयूपैक नेम होगा। चलिए एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं। चलिए थैलिक एसिड क्या होता है, याद कीजिए, ये मेरा क्या है, थैलिक एसिड, C डबल OH, C डबल OH, ये क्या है, थैलिक एसिड है। ये मेरा क्या है, थैलिक एसिड। चलिए यहाँ पे क्या लेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट
मान लीजिए H2SO4, क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को आप निकाल दीजिए तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा आपका, क्या हो गया ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, तो ये क्या होगा थैलिक एनहाइड्राइड, क्या होगा थैलिक एनहाइड्राइड। इसी टाइप से एसिड का बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं, याद कीजिए सक्सिनिक एसिड, क्या था सक्सिनिक एसिड, CH2C डबल बॉन्ड O OH, CH2COH, ये था क्या सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो यहां पे भी अगर हम एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना चाहें, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है, इन सब में देखिए दो मॉलिक्यूल तो है लेकिन उसी मॉलिक्यूल के अंदर COOH कनेक्ट है, तो यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट इसका इस टाइप का देगा तो साइक्लिक प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ से भी आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दीजिए तो ये क्या देगा CH2C डबल बॉन्ड O, ये O हुआ, CH2C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो इस टाइप से कंप्लीट इंफॉर्मेशन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। इसी टाइप से नेक्स्ट क्या है एस्टरिफिकेशन। क्या एस्टरिफिकेशन, क्या होता है एस्टरिफिकेशन बताइए। आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जब एक एसिड और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड दैट इज HCl या फिर H2SO4 के प्रेजेंस में, तब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ईस्टर कहते किसको है आप पहले ये समझिए, RCOOR, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं ईस्टर बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं ये रिएक्शन होता कैसे है। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि जब एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन वे में बात करें तो ROOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जब रिएक्ट करता है किससे अल्कोहल से ROH इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड HCl, तब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है। क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ईस्टर COOR, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ईस्टर बोलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम केस में एसिड का पहचान क्या होता है H+ देना, लेकिन यहाँ पे एसिड OH- आयन दे रहा है, तो इस प्रोडक्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं ईस्टर बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू चलिए समझते हैं। CH3COOH और एक अल्कोहल लीजिए CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड HCl। अब यहाँ पे देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बना CH3COOCH3, तो ये मेरा क्या ईस्टर है। अब इसका आयुपेक नेम क्या होगा, क्या आपको याद है, ध्यान दीजिए। आयुपेक नेम क्या होता है OH लगता है लास्ट में। अगर हम बात करें आयुपेक नेम तो क्या लिखते हैं ईस्टर का अल्काइल अल्कानोएट नोएट। तो समझिए इस सेट कितने कार्बन है 2 कार्बन, यहां पे कितने कार्बन 1 कार्बन, तो ये में तो मेरा मेन चेन में जाएगा। ब्रांच कौन होगा ये मेरा ब्रांच होगा, तो ये क्या हुआ मिथाइल 2 कार्बन के लिए इथ, और लास्ट में क्या लगाया है सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN और लास्ट में OH इथानोएट, तो ये इसका आयुपेक नेम हुआ मिथाइल इथानोएट। अब NCERT में ईस्टर का मैकेनिज्म दिया हुआ है, क्या है मैकेनिज्म चलिए हम लोग इसे देखते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए इस मैकेनिज्म में जो यहां पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है ये रिएजेंट क्या है मिनरल एसिड दैट इज HCl, उसे हम सिर्फ H+ भी लेके काम कर सकते हैं। तो चलिए देखिए रिएक्शन होता क्या है। देखिए एक मॉलिक्यूल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये रिएक्शन क्या होता है रिवर्सिबल होता है। देखिए यहाँ पे H+ आयन मतलब एसिड, देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है 2 लोन पेयर है, तो ये H+ इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा RCOH और यहाँ पे भी OH, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया इसलिए यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अटैक करेगा अल्कोहल मॉलिक्यूल, कौन सा अल्कोहल, अल्कोहल बोले तो ROH। अब समझिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है,
इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था? क्योंकि अपना लोन पेयर दिया था, तो ये अपना लोन पेयर वापस लेगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप होगा? पार्शियली पॉजिटिव। अब देखिए ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या है? लोन पेयर, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ओवरऑल बोले तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज दे रहा है, यानी कि यहाँ पे अल्कोहल कैसा रिएक्ट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? RC, ये तो मेरा हो जाएगा OH, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, O, ऑक्सीजन से देखिए R ग्रुप कनेक्ट है, और H, तो यहाँ पे H लिख रहे हैं, और इस कार्बन से OH है, यहाँ पे OH लिखें। क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? प्रोटॉन का ट्रांसफर। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि अपना लोन पेयर दिया, तो ये अपना लोन पेयर वापस लेगा, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इस पे अटैक करेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना? ROH, OH, H, और यहाँ पे क्या है? OR। क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया, इसलिए इस ऑक्सीजन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब हमेशा याद रखिएगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H2O+ एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से क्या होगा? बाहर चला जाएगा। ये यहाँ से जब बाहर जाएगा तो क्या जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल H2O। क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपना लोन पेयर लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? पार्शियली पॉजिटिव। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन से कंबाइंड करेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बॉन्ड बनेगा? ध्यान दीजिए, RC डबल बॉन्ड OH, और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, OH। इस ऑक्सीजन पे देखिए अब आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड ईस्टर। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड ईस्टर। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब यहां पे क्या होगा? जो एसिड हम लोग कैटलिस्ट के फॉर्म में H+ लिए थे, वो एसिड यहां से बाहर चला जाएगा, H+ बाहर चला जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा? RCO, और ये सॉरी यहाँ पे H नहीं, यहाँ पे क्या है? R है, तो ये R होगा, OR, और यही मेरा कहलाता है ईस्टर। तो ये था ईस्टर का मैकेनिज्म। आप इसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, ये इसका मैकेनिज्म, क्योंकि NCERT में दिया हुआ, तो मैं भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये क्या था? एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन विथ PCl5, PCl3 एंड SOCl2। याद कीजिए इस रिएक्शन को आप हेलो अल्केन हेलो एरिन में पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में, रिएक्शन विथ अल्कोहल के साथ। क्या था रिएक्शन? चलिए रिपीट करते हैं, इजी है ये। एक आपके पास एसिड है, मान लीजिए RCOOH, रिएक्शन किससे कर रहा है? PCl5 से। तो यहाँ पे होगा क्या? OH मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, Cl यहाँ पे कनेक्ट होगा, सिंपल है ये, RCOCl प्लस साइड प्रोडक्ट क्या देगा? POCl3 प्लस HCl। ये गैसियस स्टेट में और ये लिक्विड स्टेट में होता है। सेकेंड रिएक्शन कराइए, RCOOH प्लस PCl3, फिर से वही बात, OH बाहर जाएगा, Cl कनेक्ट होगा, तो क्या बनेगा? RCOCl प्लस यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड बनता है H3PO3। आप इसे वैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 देके। ये किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। लास्ट किससे? SOCl2 के साथ। तो चलिए ROH किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? SOCl2 के साथ, SOCl2। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, फिर से OH जाएगा, Cl कनेक्ट होगा, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना Cl प्लस SO2 गैसेस स्टेट में प्लस HCl गैसेस स्टेट में। सबसे पहले ये रिएक्शन करते हम लोग क्यों हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, उसको रिएक्टिव बनाने के लिए उसमें हेलोजन ग्रुप को ऐड करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कौन सा प्रोडक्ट है? याद कीजिए, क्या है? एसिड क्लोराइड। क्या है? एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड बनाने का मेरे पास 3 मेथड है। इनमें बेस्ट मेथड कौन सा है? देखिए हम बनाना क्या चाह रहे हैं? एसिड क्लोराइड। फर्स्ट में देखिए इसके साथ POCl3 भी बनेगा जो लिक्विड स्टेट में है। सेकेंड में देखिए H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बन रहा है जो लिक्विड स्टेट में है।
लेकिन जब हम लोग थियोनाइल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो एसिड क्लोराइड SO2 HCl, SO2 किस स्टेट में? गैसियस में, HCl गैसियस में। तो ये दोनों गैसियस है, इसलिए यहां से बाहर चला जाता है और मेनली फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ एसिड क्लोराइड बचता है। इसलिए ये मेरा बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड के लिए। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है? रिएक्शन विथ अमोनिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH ये जब अमोनिया से रिएक्शन करता है NH3 तो यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट बनाता है। क्या प्रोडक्ट बनता है? अमोनियम सॉल्ट ONH4+। ये अपना लोन पेयर इसे देता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। आप इसे अगर फर्दर हिट कर दीजिए, क्या करना है? हिट कर देते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है। क्या जाता है? वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है और एमाइड का फॉर्मेशन करता है CONH2। ये मेरा क्या है? एमाइड है। तो अमोनिया जब एसिड से रिएक्शन करता है तो फाइनल हिट करने के बाद जो प्रोडक्ट देता है क्या बनता है? एमाइड बनता है। आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बेंजोइक एसिड है C+OH। इसे जब हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं NH3 तो यहाँ पे क्या देता है? ये रिवर्सिबल होता है। यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट बनेगा, ये NH4+। इसे आप फर्दर हिट कर दीजिए। क्या करना है? हिट करना है तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट देगा क्या? बेंजामाइड। क्या देगा? बेंजामाइड। ये मेरा क्या है? बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट ये मेरा क्या दिया? बेंजामाइड। क्या दिया? बेंजामाइड, बेंजामाइड। अब यहां पे आपके एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया हुआ है, किसका? थैलिक एसिड का। थैलिक एसिड में अमोनोलाइसिस। वो रिएक्शन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका ऑर्गेनिक का एमीन, उनमें वो रिएक्शन का यूज है एक नेमिंग रिएक्शन में। तो चलिए हम लोग थैलामाइड में अमोनिया को ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है देखिए यहाँ पे। चलिए ये मेरा ध्यान दीजिए, क्या है? थैलिक एसिड COOH थैलिक एसिड। इसमें हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? अमोनिया से NH3। तो यहां पे रिएक्शन क्या होता है? ध्यान दीजिए, एक सॉल्ट बनाएगा CO-NH4+, CO-NH4+। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? इसे हिट करते थे। तो यहां से आप इसे हिट कर दीजिए। हिट कीजिएगा तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और ये प्रोडक्ट देगा आपको CONH2, CONH2। तो ये मेरा क्या है? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। ठीक है, ये मेरा क्या बना? थैलामाइड। क्या है? थैलामाइड, थैलामाइड। लेकिन अब यहां पे अगर हम इसे स्ट्रांगली हिट कर दें, क्या करना है? स्ट्रांगली हिट करना है। जब आप इसे स्ट्रांगली हिट कीजिएगा तो यहां से अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर जाता है। क्या जाता है? अमोनिया मॉलिक्यूल, मतलब NH3, ये NH2 और यहां से H+ लेके NH3 बाहर जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा? ध्यान दीजिए, C+O और ये NH, ये कहलाता है थैलीमाइड। क्या कहलाता है? थैलीमाइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, रिएक्शन विथ अमोनिया में। तो इस टाइप से हम लोग क्या कंप्लीट किए? केमिकल रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और कंप्लीट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।